अब अगर मैं इसमें इसके सिबलिंग्स जो है, सिबलिंग्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये पी टैग है, पी टैग के पीछे जो है H1 है और पी टैग के आगे जो है वो div टैग है, तो ये इसके सिबलिंग्स है। तो अगर ये मैं इसमें नेक्स्ट सिबलिंग्स, प्रीवियस सिबलिंग्स या दोनों सिबलिंग्स जो है वो मैं यूज वो आगे पीछे जो भी सिबलिंग्स है वो मैं एक्सेस करना चाहूँ तो इसको मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? वो एक सिबलिंग्स एट्रीब्यूट के थ्रू भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि शायद इसी में सिबलिंग्स वो गेट सिबलिंग्स होंगे इस तरह वो। तो नेक्स्ट सिबलिंग में यूज करता हूँ, नेक्स्ट सिबलिंग, नेक्स्ट सिबलिंग इसमें इंट मतलब एंटर आ रहा है, रिटर्न आ रहा है या न्यू लाइन जिसे हम कहते हैं। तो ये क्या क्यों आ रहा है? ये अगर आप यहाँ ध्यान दे दें, ये हमारे पास जो है वो पी टैग है और यहाँ हमारे पास नेक्स्ट सिबलिंग इसका क्या है? न्यू लाइन। ये हमारे पास न्यू लाइन जो है वो इसका नेक्स्ट सिबलिंग है। इसके बाद अगर हम इसका नेक्स्ट सिबलिंग देखना चाहें तो ये हमारे पास जो है मिन्यू ये आ गया। तो ये हमारे पास इसके सारे सिबलिंग है, मतलब सिबलिंग नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट सिबलिंग नेबर जिसे हम कहते हैं, इसका फिर नेक्स्ट जो है तो वो हमारे पास डिव आ गया। अगर इसका भी नेक्स्ट देखना चाहे तो फिर आप मतलब उसका नेक्स्ट देख ले वगैरह। तो ये न्यू लाइन है, फिर इसका अगर नेक्स्ट देखना चाहे तो स्क्रिप्ट है। और प्रीवियस अगर हम देखना चाहे तो प्रीवियस, प्रीवियस का स्पेलिंग सही है? प्रीवियस सिबलिंग ये हमारे पास काम आते हैं। प्रीवियस सिबलिंग भी हमारे पास न्यू लाइन है, अगर इसका पीछा चाहे तो वो हमारे पास न्यू लाइन है। सिबलिंग्स पर पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मैं देख लेता हूँ एक मिनट, क्योंकि ये इसमें सिबलिंग्स ज़्यादा आते हैं सारे। सॉरी, ने फाइंड नेक्स्ट सिबलिंग्स, मतलब अगर आप किसी टैग टैग में यूज़ करना चाहें, ये तो हमने ऐसे ही कर लिया कि नेक्स्ट नेक्स्ट। अगर आप उस सिबलिंग्स में किसी टैग के थ्रू देखना चाहे तो आप भी देख सकते हैं। फाइंड नेक्स्ट जो भी है वो हम देखते हैं, चिल्ड्रन वगैरह हम देखते हैं, कंटेंट्स ये भी देखते हैं। सिबलिंग्स का मैसेज सर्च कर रहा था। अच्छा जी, तो नेक्स्ट सिबलिंग्स हो गए, सिबलिंग भी है, सिबलिंग्स भी हो गए, सारे हो गए ये। अब हम सर्च करते हैं अ, इसमें और क्या फंक्शंस है हमारे पास। और है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन का क्या मतलब है? चिल्ड्रन जिसे हम इनर टैग्स कहते हैं कि इसमें इनर टैग्स कौन कौन से हैं। तो चिल्ड्रन अगर इसमें इसके सारा HTML जो है नीचे जो सारे टैग्स है, जो जो टैग्स भी हो वो हमें उठा देगा। ये हमारे पास एक आइटरेटर हो गया जिसको हम फॉर लूप के थ्रू यूज कर सकते हैं। अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा कुछ 10 मिनट्स में मीट, और फिर आप वही यूज़ कर सकते हैं जो लिंक दिया हुआ है उस पे, उसके थ्रू। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन टैग्स हो गए। इस चिल्ड्रन जो टैग्स थे या स्ट्रिंग्स थे जो भी थे वो हमारे पास एक्सेस हो गए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट टैग, फर्स्ट चिल्ड्रन था जो कि एक टेक्स्ट है, इसमें कोई फंक्शन नहीं होगा। टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के ही फंक्शन होंगे। ये हमारे पास टैग है तो ये इसमें टैग के ही फंक्शन होंगे, जिस तरह यहाँ चिल्ड्रन और गेट टेक्स्ट वगैरह है तो गेट टेक्स्ट वगैरह यहाँ नहीं चलेंगे। और यहाँ जो है वो हमारे पास यहाँ भी एक टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास जो है इसके चिल्ड्रन हो गए। कुछ इस तरह के चिल्ड्रन होते हैं। चलो वो आगे फाइंड ऑल वगैरह के बाद ही हम करते हैं। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन हो गए। अब इसके कंटेंट्स कंटेंट्स अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल सोप डॉट फाइंड डॉट कंटेंट्स, इसमें होते हैं कंटेंट्स। एक चिल्ड्रन होता है, एक कंटेंट्स होते हैं। कंटेंट्स जो कि वो अलग होते हैं और
चिल्ड्रन जो है वो अलग होते हैं। कंटेंट्स में फिर आपके पास मल्टीपल के बहुत से, फॉर एग्जांपल हम डिव का देखते हैं कंटेंट्स। तो ये हमारे पास डिव के कंटेंट्स हो गए। अब ये हमारे पास ऊपर अपर लेवल जो है वही वही जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ आ गया डिव में, यहाँ हमारे पास न्यू लाइन उठा ली इसने, और फिर इधर आ गया, और फिर हमारे पास जो है वो न्यू लाइन उठा ली इसने। अब हम अगर इसके चिल्ड्रन को देख के देखें, तो वो भी हमारे पास है, लेकिन वो शायद आइट्रेटर है। और ये हमारे पास जो है सीधा हमें चिल्ड कंटेंट्स जो है वो सीधा हमें फॉर लूप लगा के सारा कुछ वगैरह करके और हमें भेज देता है। तो शायद उसी तरह से डिफरेंस हो। तो ये हमारे पास चिल्ड्रन हो गए। चिल्ड्रन हो गए, स्ट्रिंग हो गए। स्ट्रिंग भी आप इसका देख सकते हैं। तो इसमें फिलहाल स्ट्रिंग नहीं है। वो स्ट्रिंग हम ज़्यादातर उसके लिए यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट के लिए। और भी ऐसे फंक्शन है जो आगे जाकर शायद हम यूज़ कर सके स्क्रैपिंग में, शायद आगे जाकर हमारे जहन में आए और हम फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक्स है वो हम यहाँ पढ़ेंगे और हम यहाँ वो एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह हो गई। अब हम और एट्रीब्यूट्स जो है वो और एट्रीब्यूट्स फॉर एग्जाम्पल ये तो अब हमने टेक्स्ट पी में टैग नेम से सर्च कर लिया। अब एक और भी है, नेम, डॉट नेम। तो डॉट नेम मतलब जो इस टैग का नेम होता है उसको एक्सेस करते हैं हम डॉट नेम के थ्रू। डॉट नेम जो है वो उसके थ्रू हम जो है वो टैग का नेम एक्सेस करते हैं। अब आपने कहा होगा कि यहाँ तो हमने पहले ही स्पेसिफाई कर लिया, तो उसकी क्या ज़रूरत। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप टैग नेम से, अब हम आगे पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप टैग नेम से एक टैग सर्च करें या एक चीज़ सर्च करें। ज़रूरी नहीं है कि आप टैग नेम से सर्च करें, वो आप दूसरे एट्रीब्यूट से भी सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास नेम से भी सर्च कर सकते हैं, आईडी से भी सर्च करते हैं, या और एट्रीब्यूट्स ऐसे हो, या टेक्स्ट ऐसे टैग आप सर्च करना चाहे जिसमें एक स्पेसिफिक टेक्स्ट हो, तो वो आप जो है सर्च करें। तो उसका तो आपको टैग नेम नहीं पता होता, चाहे वो स्क्रिप्ट में आए चाहे एलआई में आए, जो भी हो। तो उसके लिए अगर आप टैग नेम उसका देखना चाहे तो आप डॉट नेम से आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं और किस एट्रीब या और किस नेम से या और किस एट्रीब्यूट से हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं अपने पेजेस जो है या अपने टैग्स जो है। अब हम देखते हैं क्लास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लास हो गया, तो हम इसको कैसे देखेंगे, ये हम एक स्पेसिफाई करेंगे क्लास इक्वल टू क्लास अंडरस्कोर। ये अंडरस्कोर आपने यूज़ करना है लाजमी, क्योंकि ये क्लास एक कीवर्ड है। आप कीवर्ड कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, ये आपके पास जो है वो एरर आएगा। आप पास यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी, क्योंकि आपके ये एक कीवर्ड है, तो आप ये इसको यूज़ नहीं कर सकते। जो कि फंक्शंस अलग चीज़ है, प्रीडिफाइंड फंक्शंस अलग चीज़ है। जैसे कि लिस्ट हमारे पास जो है वो प्रीडिफाइन है, तो आप उसको दोबारा जो है वो असाइन कर सकते हैं कि कोई चीज़ इसको असाइन कर सकते हैं या कोई भी चीज़ कर सकते हैं। लेकिन क्लास जो है वो हमारे पास एक कीवर्ड्स है, ये कुछ कीवर्ड्स है जो हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको अंडरस्कोर यूज़ करना होगा। और यहाँ हमने इधर लिस्ट देनी होती है, या अगर आपके पास मल्टीपल हो, या आप सिंपल जो है वो यहाँ भी एक दो तीन दे सकते हैं। ए बी मतलब ये फर्स्ट क्लास नेम हो गया, ये सेकंड क्लास नेम हो गया। यहाँ भी आप मल्टीपल दे सकते हैं। यहाँ आप रिजेक्ट्स भी दे सकते हैं। रिजेक्ट्स अगर आपको पता होगा, नहीं पता तो वो फिर आगे जाके पता चल जाएगा। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ करेंगे। ये रिजेक्ट्स में क्या करेंगे, यहाँ रिजेक्ट्स क्या करता है कि एक खास फॉर्मेट बना लेता है। एक खास फॉर्मेट होता है उसका, जिसमें हम डिफाइन कर लेते हैं। अगर इसमें इज़ आए या इस तरह का कुछ पैटर्न आए, यहाँ फॉर एग्जांपल इसी तरह का कुछ लिखा हुआ है,
तो उसमें हम ये पैटर्न दे देते हैं कि हाइफन डिजिट ओपेर हाइफन ओपेर डिजिट ओपेर हाइफन ओपेर डिजिट ओपेर हाइफन ओपेर डिजिट। तो ये सारे टेक्स्ट से ये उठा दे, तो वो एक फंक्शन से सारे टेक्स्ट से ये इस पैटर्न के सारे नंबर्स उठा देगा। तो उस वो पैटर्न्स वगैरह बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, उस वो हम रिजेक्ट्स के थ्रू करते हैं। तो वो आप इस रिजेक्ट्स के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ पैटर्न्स वेबसाइट ने यूज़ किया हो क्लास क्लास के अंदर या जो भी हो, जिस जिस पैटर्न से वो क्लासेस मुख्तलिफ करता जाए, एक डायनेमिक हो, स्टैटिक नहीं हो वो क्लासेस। तो वो आप तब तब वो आप रिजेक्ट्स के थ्रू भी वो एक्सेस कर सकते हैं, या दो तीन हो तो वो आप रिजेक्ट्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कब कब कभी कभी किसी ने लिखा होता है पेज वन, पेज टू, पेज थ्री, पेज फोर। तो अगर आप पेज के सारे एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल वन टू थ्री सारे एक्सेस करना चाहे, तो फिर आप उसको मतलब खास रिजेक्ट्स जो है वो यूज़ करें यहाँ। जो भी हो, अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी हो आप यूज़ करें। तो वो सारे पेजेस जो वो वन टू थ्री के सारे जो है वो आपको फाइंड कर लेगा। और सारे क्लासेस जो है वो आपके पास, सारे टैग्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे, पेज वन टू थ्री फोर जो भी हो। तो वो हम रिजेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ। एक और है हाँ, रिजेक्ट्स हो गया, क्लास लिस्ट हो गया, लिस्ट में भी आप दे सकते हैं और स्ट्रिंग में भी आप दे सकते हैं। तो ये हमारे पास, यहाँ आप फंक्शन भी दे सकते हैं। फंक्शन कैसे? फंक्शन में इस क्लास की आईडी जाएगी और वो वहाँ आप उस पे देख सकते, इसको उसको बुलियन आपने रिटर्न करना होता है। डिफाइन इज माई क्लास। इज माई क्लास मतलब मैंने एक ऐसे ही बना दिया। यहाँ वो क्लास जो है वो आएगा हमारे पास। आप कुछ भी दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, जो भी हो। ये क्लास ही आएगा, मतलब वेरिएबल आप कुछ कुछ भी दे सकते हैं, एट्रीब्यूट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ हम बता दें, अगर एफ टेक्स्ट इक्वल टू पैराग्राफ, अगर पैराग्राफ हो हमारे पास तो रिटर्न ट्रू कर ले, एल्स हमारे पास रिटर्न फॉल्स कर ले। तो अगर हम इसमें इज माई क्लास यूज करें, ये हमने डिफाइन नहीं किया, कह रहे हैं इज माई क्लास इज नॉट डिफाइंड। तो ये इसने हमें जो है वो पैराग्राफ दे दिया। अब यहाँ हमने कोई भी क्लास स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन हमने यहाँ दे दिया पैराग्राफ का टेक्स्ट का मतलब जो क्लास आ रहा है यहाँ से, इस फंक्शन में जो क्लास जा रहा है, तो वो हमारे पास जो है वो अगर पैराग्राफ हो, या हम इसमें कोई भी यूज़ कर सकते, कोई भी फंक्शंस कोई भी यूज़ कर सकते। अगर इस तरह का पैटर्न हो, इसमें ये वर्ड आ रहा हो, तो सारा जो है वो हमारे पास वो टैग हमारे पास रिटर्न करे। तो ये हमने एक फंक्शन इसमें दे दिया। अगर हमारे पास जो क्लास हो वो ये हो, या इसमें सिर्फ भी हो, तो ये हमारे पास मतलब फंक्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी हो। तो वो हो गया हमारे पास, क्लास हो गया। हम इसमें एट्रीब्यूट्स जो है, दूसरे एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं। अफजल, चलो फिलहाल नहीं, ये वीडियो देख लेगा जो भी हो। अब अफजल मतलब जो नेम्स होते हैं ना, इंट्रैक्शन करते हैं ग्रुप में, तो उसका मुझे पता होता है कौन कौन है। तो फिर मैं या उन्हें मेंशन कर लेता हूँ या जो भी हो। अभी पता नहीं, कोई नई बंदा था, नया बंदा था। एट्रीब्यूट्स, अगर हम किसी एट्रीब्यूट्स के थ्रू सर्च करना चाहें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम इस तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ डेटा आईडी है, डेटा आईडी है, उसमें वन टू थ्री लिखा हुआ है, या क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, आईडी भी एक एट्रीब्यूट है, तो डिसेबल्ड जो है वो भी एक एट्रीब्यूट है। तो इनके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं? अगर आप और करें तो डिसेबल्ड में कोई वैल्यू नहीं है, उस एट्रीब्यूट में कोई वैल्यू नहीं है, जो कि डेटा आईडी क्लास वगैरह के एट्रीब्यूट में वैल्यू है।
तो अब हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एट्रीब्यूट्स का हम पहले इसमें डिक्शनरी देते हैं। इसका पहले हम नाम लिखेंगे, एट्रीब्यूट नेम, फॉर एग्जांपल डेटा आईडी है, और उसमें स्पेसिफिक वैल्यू देंगे। स्पेसिफिक वैल्यू देनी हो, रिजेक्ट देनी हो, जो भी हो। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट के थ्रू हमारे पास जो टैग था वो हमारे पास फाइंड हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो एक ट्रैक हमने एट्रीब्यूट के थ्रू फाइंड कर लिया। आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये हमारे पास मल्टीपल एट्रीब्यूट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्लास क्लास भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं क्लास कर स्पेसिफाई कर रहा हूँ, अगर इसमें मैं ये कर दूँ तो ये हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसमें डेटा आईडी 1 2 3 और क्लास हमारे पास पैरा हो। तो ऐसा कोई भी टैग नहीं है क्योंकि जिसमें दो चीज़ें जो है वो कंपेयर कर सके, जो कि इक्वल हो, मैच हो। तो हमारे पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हमने दे दिए, एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू आपके पास नहीं हो, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं ए ए टैग्स, एंकर टैग्स जिसे हम कहते हैं। कुछ एंकर टैग्स ऐसे होते हैं जिसमें एच रेफ नहीं होता, एच रेफरेंस, एच रेफ जो एट्रीब्यूट है वो नहीं होता। या कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एस आर सी नहीं होता, इमेजेस होते हैं वर्डप्रेस बनाता है जिसमें एसआरसी नहीं होता, बस सिर्फ इमेज टैग होता है जिसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू असाइन करते हैं एसआरसी सोर्स जो है। या बहुत से ऐसे हो गए जिसमें टैग्स, जिस टैग्स में कुछ होता है कुछ नहीं होते। फॉर एग्जांपल एल आई में कुछ एल आईज लिस्ट टैग्स में जो है वो डिसेबल्ड है, कुछ में नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें हो। तो हम कैसे फाइंड करते हैं कि मतलब वो वाला एट्रीब्यूट, वो वाला लिस्ट या वो वाले लिस्ट जिसमें टैग वो एट्रीब्यूट हो, तो हम हमें फाइंड करके दे। अगर नहीं हो तो हमें फाइंड करके दे, वो हम कैसे असाइन कर, वो हमने कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट है, तो इसमें हम देंगे कि हमारे पास जो हो, अगर ये डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हमारे पास प्रेजेंट हो, तब हमारे पास जाकर वो हमें वो टैग जो है वो हमें ये रिटर्न करे। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि डिसेबल्ड का वैल्यू अगर ट्रू हो, नहीं, अगर डिसेबल्ड वैल्यू हमारे पास, एट्रीब्यूट हमारे पास हो, तब हमें आए। ये हमारे पास डिसेबल जो है वो इसकी इसकी चूंकि वैल्यू कोई भी नहीं है लेकिन डिसेबल एट्रीब्यूट मौजूद है, तो ये हमारे पास इसने वो एलाई टैग जो है वो हमारे पास इसने रिटर्न कर। अगर मैं इसको फॉल्स करूं तो जो भी मतलब जो भी है वो सारे आ गए। तो HTML जो है वो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है, सबसे पेरेंट लेवल पे, रूट लेवल पे पड़ा हुआ है, तो इसने हमें HTML ही दे दिया। अगर हम इसको पहले दे दें, मतलब एलआई ही हमने फाइंड करना है जिसमें डिसेबल नहीं हो, तो हमारे पास सिर्फ एलआई ही फाइंड करेगा जिसमें डिसेबल नहीं होगा। तो ये हम हमारे पास जो है आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एलआई दे दिया, यहाँ मैंने क्लास दे दी, और कोई एट्रीब्यूट हो तो वो भी आप दे सकते हैं। तो आप मल्टीपल चीज़ें जो है, मल्टीपल फिल्टर्स जो है वो आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही लगाएं। तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट, अगर एट्रीब्यूट हमारे पास मौजूद हो तो हमारे पास डेटा जो है वो आए, टैग नेम जो है वो आए। इसमें आपके पास है ऑल, फाइंड ऑल, जो कि मोर देन वन टैग जो है वो आपके पास वो आपको रिटर्न करता है, वो आपको फाइंड करके देता है। क्योंकि वो ये लिस्ट देता है आपको, चाहे एक हो, चाहे नन हो, चाहे बहुत ज़्यादा हो, तो आपको ये लिस्ट ही रिटर्न करेगा। क्योंकि इस डिसेबल्ड वाला सिर्फ एक ही है, तो इसने हमें सिर्फ डिसेबल वाला सिर्फ एक ही फाइंड कर लिया। अब हम एलआई वाले देखते हैं जो डिसेबल नहीं हो। तो इसने हमें सारे एलआई जो है, मल्टीपल एलआई टैग्स जो है वो हमें दे दी। अब हम अगर इसमें यूएल और ट्रू देखना चाहें तो हमारे पास नहीं होगी और हमारे पास एम्प्टी लिस्ट आएगा। तो ये हमें हमारे पास जो है वो
फाइंड ऑल और जो है डिसेबल मतलब एट्रीब्यूट अगर इसमें मौजूद हो तो ये हमारे पास आ जाएगी।